हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो में लेकर आए हैं 12th क्लास के डेरिवेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ये वाले, और ये 2024 के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो पहला हमारा डेरिवेशन है इसमें कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति व निरक्षीय स्थिति में आर दूरी पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो इसमें दिया हुआ है कि हमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। तो इसकी तो ये डेफिनेशन हो गई। तो दूसरा है हमारा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अक्षीय स्थिति व निरक्षीय स्थिति। इसका अक्षीय स्थिति का अलग रहेगा और निरक्षीय स्थिति का अलग है। दोनों में आर दूरी होगी पर वैद्युत पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो हमारा ये है, निरक्षीय स्थिति में दिया है कि आर बराबर 1/ε0 इंटू 2p अपॉन आर क्यू। ये हमारा अक्षीय स्थिति में याद करना है हमें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि वीडियो आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें बहुत कुछ बताने वाले हैं आगे के लिए। तो आगे हमारा दिया हुआ है दूसरा हमारा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय व निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। इसमें तो दिया है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, और दूसरे वाले में दिया है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति व निरक्षीय स्थिति में, ये वाला अलग है। इसमें दिया हुआ है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, और इसमें दिया हुआ है कि हमें वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। ये हमारे दो हो गए। ये 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। केवल इसमें पूरे लगभग ऐसे ही हैं, 28 चैप्टर है उसमें, सब टोटल में हमने निकाल के लिखे हैं। तो उसमें केवल 33 डेरिवेशन है जो हमारे 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और अगला दिया हुआ है हमारा कि गॉस की प्रमेय सिद्ध कीजिए तथा इसकी सहायता से एक समान आवेश अनंत विस्तार वाली समतल अचालक चादर के सामने समीप वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता का व्यंजक। इसमें दिया हुआ है कि गॉस की प्रमेय सिद्ध कीजिए। गॉस की प्रमेय, इसमें पहले इसका आपको लिए सिद्ध करना होगा। उसमें दिया होगा तथा इसकी सहायता से, और उसकी सहायता से एक समान आवेशित अनंत विस्तार वाली समतल एक अचालक चादर ली जाएगी, और उसके समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, और उसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना होगा आपके लिए। और अगला दिया हुआ है कि हमारी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। संधारित्र की धारिता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, और उसकी सहायता से, इसकी सहायता से धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है उसे उसको लिए आपके ज्ञात करना होगा। कि हमारा जो मिलेगा हमें संधारित्र, जो समझो समांतर प्लेट होंगी हमारी, ये समांतर प्लेट होंगी, इससे हम कि कैसे संधारित्र की धारिता को बढ़ाया जा सकता है, ये भी आपको उसमें सिद्ध करना होगा। और अगला दिया हुआ है हमारे कि वैद्युत विभव प्रवणता से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले इसमें दिया होगा कि हमारे विभव प्रवणता से आप क्या समझते हैं। तो उसमें सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी होगी, और उसमें आगे क्या करना होगा। फिर उसमें दिया हुआ है कि वैद्युत विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध स्थापित कीजिए। और फिर हमारा जो विभव प्रवणता का सूत्र है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, दोनों में आपके लिए संबंध ज्ञात करना होगा, दोनों को बराबर रखना होगा, और उसके लिए फिर उसमें संबंध ढूंढना होगा। और अगला दिया हुआ है हमारे की ऊर्जा घनत्व से आप क्या समझते हैं। ऊर्जा घनत्व ये दिया हुआ है कि आप क्या समझते हैं। जो भी आया इसमें भी आया है। तो इसमें सबसे पहले आपके लिए डेफिनेशन लिखनी होगी, इससे आपका और भी अच्छा हो जाएगा। जो भी आप लिखेंगे, मान लो कोई भी डेफिनेशन लिख रहे हैं, या कोई भी आप मान लो ये डेरिवेशन सॉल्व कर रहे हैं, तो उस पर आप ये लिख देंगे डेफिनेशन, तो आपको डेरिवेशन ही बड़ा हो जाएगा। तो जाना आपके लिए बहुत ही अच्छे नंबर देगा। फिर इसमें दिया है कि ऊर्जा घनत्व आप क्या समझते हैं। संधारित्र के ऊर्जा घनत्व का व्यंजक ज्ञात कीजिए। संधारित्र होगा, फिर उसका ऊर्जा घनत्व हमारा U बराबर ज्ञात करना। U बराबर है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। U बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आपके लिए निकालना होगा, इसकी आपको डेरिवेशन देनी होगी। तो इसमें दिया, और हमारा अगला दिया हुआ है कि हमें अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन कीजिए, मतलब ओम के नियम को सिद्ध कीजिए। ओम के नियम का निगमन कीजिए, उन्हें सिद्ध कीजिए। तो दिया है कि अनुगमन वेग के आधार पर उसे सिद्ध कीजिए,
और अगला दिया हुआ है हमारा कि किरचॉफ के नियमों का पालन कीजिए। इसमें दिया हुआ है कि हमें किरचॉफ के नियमों को लिखिए। जो हमारे किरचॉफ के नियम दिए हुए, किरचॉफ ने नियम दिए हुए हैं, उनके लिए हमें लिखना होगा। उसके बाद में क्या करना होगा, जो किरचॉफ के नियम दिया उसके बाद लिखने के बाद में तथा व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिए। और जो व्हीटस्टोन सेतु और उसी के साथ में व्हीटस्टोन सेतु का भी सिद्ध करना होगा। और अगला दिया हुआ है हमारा मीटर सेतु तथा विभव मापी का सिद्धांत व उसकी कार्यप्रणाली या कार्यविधि भी कह सकते हैं का सचित्र वर्णन कीजिए तथा बायोसेवर्ट का नियम लिखिए। और उसमें बायोसेवर्ट का नियम भी लिखना होगा तथा इसके आधार पर परिमित लंबाई के ऋण रेखीय धारावाही चालक के आधार पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो इसमें दिया हुआ है कि हमें इसमें एक ही में दिया हुआ है कि बायोसेवर्ट के नियम को लिखिए तथा पहले आपको क्या करना होगा, बायोसेवर्ट का नियम लिखना होगा। उसके बाद में तथा इसके आधार पर परिमित लंबाई के ऋण रेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। उसके बाद में आपकी जो व्यंजक भी ज्ञात करना होगा, तब आपके लिए जाके अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। और इसमें हमने इसमें इस वीडियो में तो केवल 10 ही डेरिवेशन लेकर आए और हमारे बाकी लिख के रखे हुए हैं, वो भी हम आपके लिए अच्छे जल्द ही लेकर आएंगे। और हमारे जो न्यूमेरिकल होते हैं, जो डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल और डेरिवेशन है, और जो थ्योरी है, और ये लगभग ज़्यादातर डेरिवेशन आते हैं हमारे 50 नंबर तक डेरिवेशन पहुंच जाते हैं। और बाकी तो 16 नंबर या 17 नंबर तक हमारे न्यूमेरिकल होते हैं और बाकी नंबर में थ्योरी होती है। अगर आपने ये क्वेश्चन जो हम दिखा रहे हैं, अगर आपने ये तैयार कर लिए तो आपके हमारे में से इस वीडियो के लिए आज इतने ही नंबर डेरिवेशन होने वाले हैं। वीडियो में जल्दी आपको और मिल जाएंगे अगर आपने ये क्लियर कर लिए तो। अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, अभी आपके लिए काफ़ी टाइम है, नवंबर चल रही है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, लगभग ऐसे ही आपको 16 फरवरी या लगभग आसपास आपके एग्जाम की डेट भी आ जाएगी। तब तक के लिए आपके लिए 33 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं। अगर एक दिन में एक क्वेश्चन ही तैयार करते हैं उसके लिए भी आपके लिए बहुत टाइम है। आपको अच्छे से ये तैयार कर लेना। और उसके बाद में अगर आप डेली भी एक पार्ट के मतलब वो पढ़ रहे हैं, विकल्प पढ़ रहे हैं, लगभग ऐसे 28 से 29 चैप्टर है, अगर तब भी पढ़ना है, डेली एक पार्ट का रूटीन बना लो कि हमें एक पार्ट के एक डेरिवेशन और एक पार्ट के एक विकल्प पढ़ने हैं, तो भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं।